यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10 अर्थात की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में मैथ के पेपर में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। 100 में 100 स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मैथमेटिक्स इसी हेडिंग से आएगा। इसी प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करके 100 में 100 लाना है। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 बोर्ड परीक्षा में अभी इतना समय है। भी छात्रों के मन में एक ही प्रश्न रहता है कि 2022 बोर्ड परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा। तो इतना दिन पहले हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाकर समझाएंगे और बिल्कुल आज के वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर हम लेकर समझेंगे वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको सेम 2022 बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो समझ सकते हैं वीडियो कितना उपयोगी साबित होगा आपके लिए कि अभी एग्जाम से इतना दिन पहले आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने और समझने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, अर्थात कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है, कितना अंक का कितना प्रश्न रहेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है कि फुल में फुल अंक मिले। उसके बाद बुक लिस्ट की बात करेंगे कि कौन सा बुक आप फॉलो करके इस समय से अपना टारगेट जो है 100 में 100 पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैथ के बारे में दो फैक्ट्स आप समझ लीजिए। मैथ के बारे में पहला फैक्ट्स जानकारी देता है कि यदि आपको टॉपर बनना है क्लास 10 के एग्जाम में, या अभी तक जो भी टॉपर बना है बिहार बोर्ड से क्लास 10 के एग्जाम में, उन सबका मैथ में 100 में 100 नंबर रहता है, या 99 नंबर रहता है या 98, इससे कम तो रहता नहीं है। दूसरा फैक्ट्स मैथ के बारे में ये जानकारी देता है कि जितने छात्र फेल करते हैं या जिनका कम स्कोर होता है, तो फेल करने वाले मैक्सिमम छात्र मैथ में ही फेल करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर लिस्ट में पहुंचा सकता है, या मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको फेलियर भी बना सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि मैथ को आप किस रूप में लेते हैं, कि आप टॉपर बनना चाहते हैं या मैथ की वजह से आप फेल करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा बच्चे मैथ में ही फेल करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं समझते हैं तो आपका मैथ में फेल होने का डर तो समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ आप भी मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सोचिए अभी 2022 बोर्ड परीक्षा में इतना समय, उससे पहले आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने का मौका मिलेगा। ये आ रहा है आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, देखते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र सेम टू सेम 2022 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यहाँ पे लिखा गया आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2022 का फाइनल बोर्ड परीक्षा का है, मैथमेटिक्स कंपलसरी गणित अनिवार्य। मैं इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छा से देख लीजिए। बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2022 एनुअल, ऐसे ही हेडिंग और टाइटल के साथ आपको प्रश्न मिलेगा 2022 बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद इस साइड में जो यहाँ पे दिया गया 110, ये आपके मैथ का विषय कोड है। तो विषय कोड को समझ कर रखिए। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी क्या उपयोगिता है विषय कोड की और क्यों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। और यहाँ पे जो इस साइड में आप 10 अंक का देख रहे हैं विषय कोड के साथ, ये 7 अंक का, और इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अर्थात कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो जब आपसे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक पूछा जाएगा तो इसको आपको बोलना है या भरना है, और जब विषय कोड पूछा जाएगा तो इसको। यहाँ पे देखिए सेट कोड दिया है आई, यही आपका बिल्कुल इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे आई दिया गया है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड 10 सेट में प्रश्न पत्र सेट करता है, ए से लेकर जे तक। तो बाकी सब सेम आपको मिलेगा, लेकिन इसमें से 10 में से कोई आपके ऊपर ए बी सी डी कुछ भी मिल सकता है। और आपका प्रश्न पत्र जो 2022 बोर्ड परीक्षा का रहेगा टोटल 44 पेज का रहेगा। तो समझ सकते हैं आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस 3 घंटा 15 मिनट में आपको 44 पेज पत्र को समझकर उसे हल भी कर लेना है, अर्थात कि आपका रीडिंग स्पीड शानदार होना चाहिए। आप जानते हैं मैथ का पेपर 100 मार्क्स का होता है। कुल प्रश्नों की बात करें तो आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गया कि 2022 बोर्ड परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जानकारी दे रहा है कि 2022 बोर्ड परीक्षा में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। उसके बाद आपसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें से आपको 15 प्रश्न बनाना है, आधा छोड़ देना है। उसके बाद आपसे 8 प्रश्न पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप, में से आपको 4 का जवाब देना, अर्थात कि टोटल आपसे 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 69 प्रश्न का जवाब देना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के साथ साथ आपको तैयारी भी करना होगा। पढ़ाई का मतलब कि आप अंधेरा
में तीर चला रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, बुक ले लिया, अंधाधुंध प्रश्न बनाए जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि कैसा प्रश्न पत्र आने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा, तो इससे आपका रिजल्ट काफी प्रभावित होता है। और तैयारी का मतलब सिंपल सा होता है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, अर्थात कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और स्ट्रेटजी की भी सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आएगा, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप इसे फॉलो कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी सिखा दूंगा, इसके बाद आप हार्ड वर्क करके 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, बिहार टॉपर भी बन सकते हैं। अब यहां से एक और फैक्ट्स को आप समझते चलिए। पहला फैक्ट हम लोगों ने क्या समझा था, आपको याद रखना है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर बनाएगा, 100 में 100 भी आता है मैथ में, और दूसरा सबसे ज्यादा बच्चे मैथ में ही फेल करते हैं। दूसरा फैक्ट इशारा करता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि आपको मैथ में 100 में 100 लाने के लिए मात्र 69 प्रश्न का सही जवाब मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आप 10,000 प्रश्न को सॉल्व करके गए हैं और आप बिल्कुल आपका मैथ पे कमांड है, लेकिन आप इस जो 69 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इस 69 प्रश्न के कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझे, इसको अच्छा से हल करके नहीं आते हैं, तो आपको अंक एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि वहां पे आप नहीं लिखेंगे कि नहीं मैं 10,000 प्रश्न सॉल्व करके आया हूं। और कोई छात्र मात्र 100 प्रश्न पे अच्छा से कमांड करके गया है और उसे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसी में से 69 प्रश्न पूछ लिया गया और वो 69 प्रश्न का सही जवाब दे दिया, तो उसी को 100 में 100 मिलेगा, वही टॉपर बनेगा। तब आप बाद में आकर बोलते हैं कि तो देखिए इससे ज्यादा प्रश्न का अभ्यास किया था, मैं 10,000 प्रश्न मालूम है, जैसे 100 मालूम है, तो इसको ज्यादा अंक कैसे मिल गया? बिहार बोर्ड भेदभाव किया है? बिहार बोर्ड भेदभाव नहीं किया, ये वही 100 प्रश्न जानता था, इसने तैयारी किया था मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के, जिसमें से 69 पूछ लिया गया और आपके 10,000 में से 69 प्रश्न नहीं आए, इसलिए आपका अंक इससे कम आ गया। ऐसा कैसे संभव है, तो इस वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख लिए कि ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। चलिए इस इंस्ट्रक्शन को आप रीड करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे नीचे भी इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग पहले पेज पे ही है, पहला पेज पे वो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। देखिए लिखा गया है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पीछे चर्चा किए थे, यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था यही है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। इसको बोला गया है कि अवश्य लिखना, आपको जो OMR सीट मिलेगा उस पर अगर आप नहीं लिखने, जो छात्र इसको छोड़ देते हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो यही है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको दिखाई दे रहा है, और ये है विषय कोड और ये है प्रश्न पत्र का कोड। तो आपको इसको जरूर लिखना है। और आगे दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है आपको कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देते हुए, तो हर एग्जाम में रहता है कि आपको किसी बुक से नहीं छापना है, कहीं से चीटिंग नहीं करना है, आपको अपने स्टाइल में हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक प्रश्न के दाहिने ओर जो अंक लिखा गया वो बताएगा कि कितना अंक का प्रश्न है। चौथा नंबर की आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है, 3 घंटा 15 मिनट, ताकि आप प्रश्न पत्र को समझ सकें। पांचवा नंबर पत्र 2 खंड में आएगा, खंड अ और खंड ब। तो इंस्ट्रक्शन सूची आपको अभी 2022 बोर्ड परीक्षा में कितना समय है, यही सेम इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में भी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो अभी से इसको आप समझ कर रखते हैं, तो वहां पे आप 15 मिनट अपना समय बचा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर पेज पे जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पे दिखाई देगा, वहां पे हम लोग 5 इंस्ट्रक्शन दिया गया था। छठा नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि खंड अ अर्थात कि जो सेक्शन ए आपको मिलेगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है और इसके लिए आपको 50 गुने 1 अर्थात कि 50 नंबर मिलेगा। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का देता है तो उसका प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आगे फिर वही बात, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाट करें। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य अर्थात कि आपका पेंडिंग में रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को पूरा विस्तार से समझते हैं। आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 100 रहेगा, जिसमें से कोई आपको 50 सॉल्व कर लेना है और कोई 50 आपको छोड़ देना है। और आगे जानकारी दिया जा रहा है कि आप जानते हैं OMR उत्तर पत्रक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे आपको दिया जाता है। 1 नंबर प्रश्न के आगे 4 विकल्प ABCD दिया जाएगा, इसी तरह आपको नीचे दिया रहेगा अंत में 100 के आगे फिर उसी तरह 4 विकल्प दिया जाएगा ABCD। और इसको आपको अच्छा से बनाना है, कि अर्थात कि बहुत छात्र क्या करते हैं कि 1 नंबर प्रश्न बनाए और 2 नंबर के सामने गलती से इसको 1 आया था, ए आंसर 2 का कलर कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको नाखून से मिटाना शुरू करते हैं, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो वैसे उत्तर पुस्तिका का कंप्यूटर के द्वारा मूल्यांकन होगा तो वो मूल्यांकित नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो छात्र 1 से मान लीजिए 60 प्रश्न का जवाब दे दिए तो उनका भी प्रथम 50 क्वेश्चन ही चेक किया जाएगा, आगे का प्रश्न आज नहीं किया जाएगा। और कुछ छात्र पूछते हैं कि
क्या हम कहीं से बना सकते हैं? तो बिल्कुल, आप 1 से 100 तक में से कहीं से आपको सबसे पहले 100 नंबर आता है तो उसको भी बना सकते हैं, 99 बना सकते हैं। जो आपके मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न आता है उसके बाद सीधे आपको 41 नंबर प्रश्न का जवाब मालूम है तो कोई भी आप 50 बना सकते हैं। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 7 नंबर इंस्ट्रक्शन आपको जानकारी दे रहा है कि खंड ब में, अर्थात कि जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तब आपको आना है सेक्शन बी में और वहां पे आपको मिलेगा 30 शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 30 में से मात्र आपको 15 का जवाब देना है जो 2-2 अंक का रहेगा और इसके लिए आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपको 8 आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसको 4 का आपको जवाब देना है, 5-5 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। अर्थात कि ऑब्जेक्टिव जिस तरह 50 मार्क्स का था उसी तरह सब्जेक्टिव भी आपको 50 मार्क्स का रहेगा। आगे 8 नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी आप लेकर, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन आदि आप लेकर परीक्षा भवन में नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको अच्छा से इंस्ट्रक्शन आप समझ लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा सेक्शन ए जिसमें आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पे जानकारी फिर वही बात रिपीट किया जा रहा है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें से आपको 50 का उत्तर OMR सीट पर देना है और ये टोटल 50 मार्क्स का है। अब सोचिए कितना आसान कर दिया है बिहार बोर्ड। आपको 100 प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कोई 50 आपको जिस पर 1% भी आपको डाउट है कि ये मेरा आंसर गलत हो रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं। मात्र 50 प्रश्न ही आपको बनाना है। दो बेनिफिट हुआ, एक तो आप आसानी से 50 प्रश्न कोई भी छोड़ेंगे तो इजी प्रश्न 50 पूछ ले जाते हैं, उसको आप सॉल्व करके 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अपना श्योर कर सकते हैं कि मेरा इतना अंक मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट कि यदि मान लीजिए आपका 1 से 2 चैप्टर अच्छा से तैयार नहीं है फिर भी शेष 15 में से 13 चैप्टर आपका तैयार है तभी आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपको छोड़ ही देना है। और कुछ उदाहरण की बात करें तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा जाता है। लेटेस्ट जो 2021 में परीक्षा हुआ था उसी में एक प्रश्न पूछा गया था, आप देखे होंगे अगर प्रश्न पत्र तो, कि बताइए रैखिक समीकरण का अर्थात कि लीनियर इक्वेशन का कितना घात होता है। तो आप जानते हैं रैखिक समीकरण का एक घात होता है। सोच सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। एक प्रश्न पिछले साल ही पूछा गया था आपसे कि सेक, यहाँ पे दिया गया था कि सेक 11 डिग्री या डिवाइडेड बाई आपसे पूछा गया था कि कोसेक 79 डिग्री। तो आप जानते हैं इसका आंसर कितना होगा, एक, क्योंकि 11 79 जोड़ेंगे 90 और इसको 90 में से घटा भी सकते हैं, कोसेक में बदलकर एक आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपको फार्मूला पे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर करना है तो फार्मूला जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे जो फार्मूला आपके दिया गया घन का विकर्ण की लंबाई, ये सभी आपको याद रखना है। यदि आपका 1-2 चैप्टर अच्छा से तैयार नहीं है तभी आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये तो आपका बेनिफिट हुआ, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव का नुकसान बस एक मात्र है, रीडिंग स्पीड अर्थात कि क्वेश्चन पढ़कर समझने का स्पीड तेज होना चाहिए तभी आप अब निश्चित समय में जो है 100 प्रश्न को समझ कर आप उसमें से चूज कर पाएंगे कि ये प्रश्न हमको आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आ रहा है। और सबसे खास बात एग्जाम में आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है, अर्थात कि 1 से 1.5 घंटा में जो शुरू का होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेना है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का OMR सीट आपसे जमा करा लिया जाता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और एग्जाम में आप ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है तो शुरू में ही आपको आसान प्रश्न मिल जाएंगे, कभी कभी शुरू में कठिन मिलेंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीच में आसान दिया रहता है या अंत में आसान दिया रहता है और आपको पहले चूज करना है कि आसान प्रश्न हम बना दे 50 जिसपे कोई भी डाउट नहीं रहता कि आपको 50 में 50 अंक मिल जाए। यहाँ पे पता चला कि आप त्रिभुज का कोई कठिन प्रश्न उसी को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगा दिए और उसका सही आंसर निकाल भी लिए तभी आपको एक ही अंक मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा। और कोई छात्र उसको प्रश्न को छोड़कर बदले में पूछ दिया गया था कि √2 कौन संख्या है तो परिमेय, उसका आंसर दे दिया तो उसको भी एक ही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर चेक करा, उसको कोई भी मालूम नहीं है कि कौन सा प्रश्न आपके लिए हार्ड है आसान है। तो आपको आसान ही प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए ये रणनीति आप अपनाते हैं तो आसानी से आप 50 में 50 से स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करके अपना OMR सीट जमा करेंगे तब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। सेक्शन बी की शुरुआत होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 30 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से 15 प्रश्न का उत्तर देना है, 2-2 अंक का प्रश्न है और इसके लिए आपको 30 अंक टोटल दिया जाएगा। तो इसमें भी वही पैटर्न सोच सकते हैं आप, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। कोई 1-2 चैप्टर तैयार नहीं है तभी आप, मैं इसलिए बोला कि मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर कटता है कि यदि जो भी आप सही पैटर्न पे नहीं प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपका अंक कटेगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था 155 और 867 का SCF क्या होगा। तो बहुत छात्र क्या करते हैं और इसको और स्पष्ट रूप से लिखा गया था
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको बनाना है। तो बहुत छात्र दूसरे विधि से एचसीएफ निकाल देंगे तो उनको भी 2 में 2 अंक नहीं मिलेगा। बहुत सारे छात्र क्या गलती करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे लेकिन वैसे निकालते 255 से इधर 8 6 7 में भाग दे देंगे, 3 मर्त में ऐसे प्रक्रिया करेंगे, अंतिम में जिससे कट जाएगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ। अर्थात वो ये नहीं लिखेंगे कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर नहीं है 0। तो अगर आप पैटर्न पे लिख के बनाएंगे तो आपको आसानी से 2 में 2 अंक मिलेगा ही मिलेगा और आपको चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि आगे अभी बहुत समय हम आपको सिखाएंगे कि ओरिजिनल मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर कि कैसे आपको सॉल्व करें कि आपको 2 में 2 अंक मिले, 5 में 5 अंक मिले। कि यूट्यूब पे पहली बार, अभी आप पहली बार इसी चैनल पर देख रहे हैं कि 2022 बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न पत्र आएगा, वो पहली बार इसी चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो आगे हम आपको हर जानकारी देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लघु उत्तरीय प्रश्न 15 आप सॉल्व कर लेंगे तब आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, जिसमें 31 से 38 तक एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक। और इसमें से आपको मात्र 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, इसके लिए आपको 20 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ 4 प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। अभी से सोचिए, इतना दिन पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि ये 4 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये श्योर है, आएगा ही आएगा। यदि इसको आप तैयार करके जाते हैं तो ये 20 अंक जो है आपका ये श्योर हो गया कि आपको 20 में 20 मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हर साल एक ग्राफ का प्रश्न रहेगा। तो आपको ग्राफ तैयार कर लेना है, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। जो ग्राफ कहता है कि 2 समीकरण दिया रहेगा, उसका ग्राफ आपको खींचना पड़ता है, तो ये 5 अंक फिक्स हो गया। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे ग्राफ खींचते हैं। दूसरे नंबर पे आप एक प्रमेय आपको तैयार रखना है। एक प्रमेय पूछेगा ही पूछेगा, 5 का, त्रिभुज का पूछे या वृत्त का। तीसरे नंबर पे तो आपके एक्सरसाइज 8.4 में जो त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो प्रूफ डेट पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आपको एक तैयार रखना है। उसके बाद 4 नंबर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हाइट डिस्टेंस का प्रश्न तैयार रखना है, ऊंचाई और दूरी का। या आपको ऊंचाई दूरी में समस्या है, जो समीकरण वाला होता है कि पिता की वर्तमान आयु इतना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर, ऐसे आयु वाला प्रश्न या कोई भी प्रश्न जो समीकरण निकालकर उसको हल करना होता है, उसको आप तैयार रखिए। तो सोचिए, मैं आपको पहले बता दिया क्या आपको तैयार रखना है। एक ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझ कर रखना है, एक प्रमेय, और एक 8.4 का कोई भी सिद्ध करने वाला प्रश्न, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ कर रखना है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। और एक हाई डिस्टेंस या जो समीकरण बेस्ड प्रश्न होता है उसको तैयार रखेंगे तो आपका 20 में से 20 आराम से आएगा। सोचिए कितना आसान है 100 में 100 स्कोर करना। हम लोगों ने क्या समझा कि आपका मैथ का पेपर 2022 बोर्ड परीक्षा में 100 अंक का होगा, जिसमें 2 खंड के प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 अंक का, उत्तरीय 30 पूछा जाएगा, जो 2-2 अंक का रहेगा, 15 आपको बनाना है। दीर्घ उत्तरीय 30 अंक का पूछा जाएगा, जो 5-5 अंक का रहेगा, 8 रहेगा, 4 आपको बनाना है। चलिए, आपको किस प्रश्नावली पे ज्यादा ध्यान देना है, सिलेबस क्या है, तो पहला चैप्टर रियल नंबर से आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपके चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 अर्थात कि बहुपद से समानांतर श्रेणी टोटल मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से आपसे 10 अंक, जहां पे आप दूरी सूत्र पढ़ते हैं, 10 अंक का प्रश्न पूछेगा। त्रिभुज वृत्त रचना मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन से आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और सांख्यिकी प्रायिकता से 10 अंक, अर्थात कि यही टोटल 100 अंक का वेटेज है। कि यहाँ पे कुछ छात्रों का प्रश्न आ सकता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि अब क्या करता है कि हाई डिस्टेंस से या त्रिकोणमिति से ही टोटल 20 तो ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया, उसके बाद सब्जेक्टिव, तो ये कैसे पूछा जाता है। तो इस लॉजिक को ध्यान से समझिए। देखिए, आपको 100 नंबर का प्रश्न आपको बनाना होता है, लेकिन अब प्रश्न आपसे 200 अंक का पूछा जाता है और आपको 50% प्रश्न छोड़ देना है, सिर्फ 50% प्रश्न हल करना है, तब आप 100 मार्क्स का बनाते हैं। तो आपसे कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 200 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको 100 बनाना है। इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस मेरे बात को समझ रहे हैं कि नहीं। आपसे कितना नंबर का मैथ का एग्जाम होता है, 200 का, और उसमें से आपको अब कितना बनाना है, 100 मार्क्स का बनाना है। तो इसलिए बिहार बोर्ड अब क्या किया, इसको डबल कर दिया है, अर्थात कि संख्या पद्धति से वो 10 गुने 2 20 नंबर का प्रश्न पूछेगा। पद से लेकर समानांतर श्रेणी तक वो 40 अंक का प्रश्न पूछ सकता है, और त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी से भी 40 अंक का प्रश्न, और आपके निर्देशांक ज्यामिति से 20 अंक का प्रश्न, और त्रिभुज वृत्त रचना से 40 अंक, उसी तरह पृष्ठीय क्षेत्रफल से 20, सांख्यिकी और प्रायिकता से 20। तब देखिए 20 20 40 और 40 आपका 80, 20 100
और फिर यहाँ पे देखिए 100 आपका 200। तो इस बात को आप उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे आप समझे हैं कि नहीं, कि 200 अंक का आपका एग्जाम होता है तभी आपको 100 अंक छोड़ देना है, 100 अंक आपको बनाना होता है। तो इसलिए इसका वेटेज ज्यादा हो गया। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर त्रिकोणमिति से ही 20 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो पूछा है, क्योंकि आपको 10 तो कोई छोड़ना, ये नहीं कहा कि त्रिकोणमिति छोड़िए कोई और छोड़िए। अब बात करते हैं कि कौन सा बुक पढ़े कि हमारा टारगेट जो है 100 में 100 अचीव हो जाए। इसके लिए आप देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, या हिंदी मीडियम के छात्र हो तो एनसीईआरटी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको दिखाकर क्लियर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और खास बात यही है कि देखिए दोनों बुक जो देख रहे हैं एनसीईआरटी है और ये आपका एससीईआरटी है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता। इसमें जो एक्सरसाइज में जो प्रश्न है सेम टू सेम प्रश्न यही रहता है। तो मैथ की यही खासियत है कि आप कोई भी पढ़ें, एनसीईआरटी फॉलो करें, एससीईआरटी फॉलो करें, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट, अर्थात कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके साथ साथ इसेंशियल है, अर्थात कि इसको पढ़ना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आरएस अग्रवाल, भारती भवन, आलोक भारती, जो मैथ पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। यह सब का मैथ पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसको पहले पढ़ने के बाद पहले आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो आप मैथ रखेंगे, दोनों मैथ बिल्कुल सेम है, इससे प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों का। उसके बाद आप जानते हैं आपको फार्मूला, मैंने पीछे बताया कि किस तरह ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में हर जगह फार्मूला बड़ा काम का चीज होता है। तो आप फार्मूला को एक जगह लिख कर आपको याद रखना है, या आप कोई गेस गाइड रखे होंगे तो गेस गाइड में भी फार्मूला का एक ऐसे देता है चार्ट जिसमें फार्मूला रहता है चैप्टर वाइज, तो उसके मदद से भी आप याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बुक आपको सॉल्व करना होगा, नाम है आपका क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे बहुत पहले मैं एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिया था कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक आ चुका है। यदि अभी तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का मिल जाएगा, वहां से देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पे मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दिया हूं। और 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए चाहे आप गोल्डन का क्वेश्चन बैंक ले या देखिए टारगेट का क्वेश्चन बैंक ले, सभी का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देख पा रहे हैं 2022 का आ चुका है मार्केट में। लेकिन क्वेश्चन बैंक में एक बात आपको ध्यान देना है, किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक एरर फ्री नहीं होता है, अर्थात किसी भी पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर में गलती दिया रहेगा। तो क्वेश्चन से आपको सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको इससे नहीं रटना है। बहुत सारे छात्र इससे क्या करते हैं, आंसर रटना शुरू कर देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इससे प्रश्न लेकर और आप जो एनसीईआरटी मैथ पहले समाप्त कर लिए तो उसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी दिया हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। तो यदि आप पिछले 8 से 10 साल के प्रश्न पत्र को एनसीईआरटी मैथ के साथ साथ इस प्रीवियस ईयर 8 से 10 साल के प्रश्न पत्र को आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपका 100 में 100 आराम से आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए इससे बाहर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए आपको सिखा दिया कि 60-40 का एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, आपने सीख लिया तो आसानी से 80-100 का भी निकाल सकते हैं, 100-120 का भी निकाल सकते हैं। अर्थात कि इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आएगा, सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ में अगर सेम प्रश्न पूछा है तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। आपको कॉन्सेप्ट सीख कर रखना है। और एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करने के बाद और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद एक लंच होगा मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये नहीं कि अभी आप मार्केट में जाकर लगे मॉडल पेपर खरीदने, तो अभी आपको मिलेगा 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, वो आपको नहीं खरीदना है। ये जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है नवंबर दिसंबर में बिहार बोर्ड खुद लंच करता है, सब चीज अगर ठीक रहा तो, नहीं तो पिछले साल तो जनवरी में लंच किया था। तो नवंबर दिसंबर में आएगा, जब आएगा तब आपको जानकारी देंगे। लेकिन वहां पे इसको ओरिजिनल की पहचान है, मैं आपको सब चीज ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखा है, ओरिजिनल मॉडल पेपर यहाँ पे देख लीजिए। जब बिहार बोर्ड लंच करेगा तो ऐसे वहां पे लिखा रहेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पे ध्यान से आपको देना है 2021 नहीं 2022 एनुअल मैथमेटिक्स मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पे भी 138 क्वेश्चन है। और यहाँ पे ओरिजिनल जब बिहार बोर्ड मॉडल पेपर लंच करता है तो इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया रहेगा, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, और जो प्रश्न पत्र था उसमें देखिए एक साइड में हिंदी था एक साइड में इंग्लिश। तो नवंबर दिसंबर में जब ये लंच होगा जनवरी तक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन बैंक और उसके साथ साथ एनसीईआरटी मैथ, तो आपका आराम से टारगेट 100 में 100 या टॉपर बनना पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या एग्जाम से पहले सब्जेक्ट का साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का ऐसे ही आप चर्चा चाहते हैं, पूरे सिलेबस और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा उसकी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।